हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत इस शाम के लिए। खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि हम जो है एक बार जो है फिर खुदा उनके पाक कलाम को जो पढ़ सकें, जान सकें और समझ सकें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले चंद जो है अपना जो है दिनों से खुदा उनके पाक रूह के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, कि हम पाक रूह को समझ सकें। वो कल हमने देखा कि पाक रूह के एम्बलम जो है कौन कौन से हैं। आज हम जो है चंद लम्हों के लिए जो है देखेंगे कि खुदावंद का पाक रूह का जो है बपतिस्मा किस तरह हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करता है। इसका बेसिकली जो है मतलब क्या है। जब हम जो है पाक रूह के जो है बपतिस्मे की बात करते हैं तो पाक रूह का बपतिस्मा जो है इनॉइंटिंग को लेके आता है। इनॉइंटिंग मतलब जो है मसा को लेके आता है, जिसको मोस्टली मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि मसा जो है वो है क्या। मसा को समटाइम बोलते हैं जी मुझे खुदा का पाक रूह ने जो है टच किया है। खुदा का पाक रूह का जो है मसा जो है हमें टच नहीं करता। खुदा का पाक रूह हमें कभी भी जो टच करके वापस नहीं जाता। खुदा का पाक रूह का जब हमें बपतिस्मा हो जाता है तो पाक रूह हमारी जिंदगियों में बसेरा करता है। खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में ठहर जाता है। और हम देखते हैं कि जो है कलाम मुकद्दस के अंदर इसकी जो है किस तरह इसको जो है बयान किया गया है। अजीजों, एक बात याद रखिएगा, खुदावन का पाक ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस जो है खुदावन के जो है कलाम पर होना चाहिए कि जो बात खुदावन के जो है कलाम में जो है लिखी है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बात है। और इसके अलावा कोई तशरीह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जो है तशरीह हमें हमें उस पर हमें जो है गौर करने की ज़रूरत नहीं है जो खुदा उनके कलाम में नहीं लिखी। एनॉइंटिंग, पाक रूह का बपतिस्मा एनॉइंटिंग को बयान करता है। जब हम पाक रूह से बपतिस्मा पा लेते हैं, दैट्स मीन वी आर एनॉइंटेड। हम पर खुदा का मसा ठहर गया है, हम पर खुदा का पाक रूह ठहर चुका है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं कि लोगों की जिंदगी में पाक रूह आता था, चंद लम्हा के लिए चला जाता था। बादशाहों के अंदर, नबियों के अंदर वो खुदा उनका पाक रूह आता था, उसका उसका मसा आता था और वो चला जाता था। लेकिन ईद पेंतिकोस के बाद, पाक रूह के नजूल के बाद, मैं करेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, पाक रूह के नजूल के बाद खुदा उनका पाक रूह हमारी जिंदगियों में बसेरा करता है। जैसा कि योएल नबी की मार्फत जो कहा गया, योएल उसका 2 बाब उसकी 28 आयत के मुताबिक, कि खुदा उनका पाक रूह हमारी जिंदगियों में ठहरता है, बसेरा करता है। खुदा हमें अपने पाक रूह से भरता है। और जब हम पाक रूह से हम बात करते हैं तो फौरन हमारे माइंड में एनॉइंटिंग आता है। एनॉइंटिंग, आज हम इस बात को समझेंगे कि मसा क्या चीज है। मसा एक्चुअली पाक रूह के बपतिस्मे को बयान करता है। मसा का मतलब है मखसूस हो जाना। खुदा उनका पाक रूह हमारे अंदर आता है और हमें मखसूस कर लेता है कि आइंदा के बाद ये मेरा घर है। कलाम में लिखा है कि यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। तुम खुदा का मकदस हो क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा उनका पाक रूह का बपतिस्मा जब हम होता है तो इसका मतलब है कि खुदा उनका पाक रूह हमारी जिंदगियों में ठहर जाता है। पाक रूह हमें विजिट नहीं करता, हमें टच नहीं करता कि हुणे मैं इबादत हो रही है, 1 घंटे की इबादत है तो मसा है, लोग झूम रहे हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे ही चर्च खत्म हुआ, इबादत खत्म हुई तो मसा खत्म। नो, खुदा उनका पाक रूह हमारी जिंदगियों के अंदर कंटिन्यूसली जब जब बसेरा करता है। हम देखते हैं खुदा के जो है खुदा उनके पाक रूह के इस मसा के जो है 3 तरह के जो है अपना जो स्ट्रीम्स हैं। हमें इन तीनों स्ट्रीम्स को समझने की जरूरत है। पहली स्ट्रीम क्या है कि खुदावंद का जो मसा है, पाक रूह है, हमारी जिंदगियों में आकर ठहरता है, हमें सिखाता है और हम किसी के मोहताज नहीं रहते कि हमें कोई शख्स जो है सिखाए। खुदा उनका पाक रूह हमें सिखाता है। ये इसकी जो है हम जो है देखेंगे, इसकी जो है डिटेल कहां पर लिखी है। 1 यूहन्ना 2 बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है। खुदावंद का पाक रूह हम में बसेरा करता है, अबाइड हो जाता है, हम में कायम हो जाता है।
और आगे लिखा है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। ये बात मैं नहीं कह रहा, खुदा का पाक कलाम कह रहा है। कह रहा है कि अब तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि जाओ जाकर जाकर जो है तुम जो है किसी स्कूल को ज्वाइन कर लो, किसी सेमिनरी को ज्वाइन कर लो। यस, इट्स अ गुड थिंग कि हमें प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है कलाम मुकद्दस का, लेकिन उससे पहले हमें पाक रूह से भरने की जरूरत है। उससे पहले हमारी जिंदगी के अंदर पाक रूह के मसा का होना जरूरी है। We should be anointed with the Holy Spirit। हम पाक रूह के बैप्तिस्मा हमारी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पाक रूह से बैप्टाइज नहीं होंगे तो हम खुदा के कलाम को समझ नहीं सकते, हम खुदा को समझ नहीं सकते, हम खुदा के कलाम की बातों को समझ नहीं सकते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में इस बात की तस्दीक है कि यहाँ पर लिखा है, तुम में कायम रहता है और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से वो किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। खुदा का पाक रूह खुदा के कलाम की इंटरप्रिटेशन करता है, खुदा के कलाम को बयान करता है। पौलुस रसूल ने कोई नई तालीम नहीं दी आकर, पौलुस रसूल ने उन्हीं बातों को हमारे सामने एक्सप्लेन किया है, हमें उन बातों को उसने जो एलोब्रेट किया है, जो बातें शरीयत की किताब में लिखी हैं, जो बातें खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो कही हैं, ताकि हम प्रॉपर तौर पर इस कलाम को समझ सकें। पाक रूह की कुदरत के वसीला से उन्होंने खत लिखे, उन्होंने जो कलीसियाओं को खत लिखे, उन्हें उनको जो सिखाने के लिए लिखा है, तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं। पाक रूह का जब बपतिस्मा हमें हो जाता है तो सच्चाई हमारे अंदर बसेरा करती है। हमारी ड्यूल लाइफ नहीं होती कि चर्च के अंदर और हैं, घर के अंदर और हैं, वो कारोबार में और हैं और अपनी जब पर्सनल लाइफ के अंदर और हैं, चर्च लाइफ के अंदर और हैं। we have one life that is in Jesus। जब हम पाक रूह से भर जाते हैं, पाक रूह हमारे अंदर बसेरा करता है, हम काम पे हों, घर पे हों, चर्च में हों, कलीसिया के रुकन हों, पास्टर हों, बिशप हों, जो भी आप जो है वो कहें, हम हर जगह पे खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में जो है बसेरा करता है और वो हमेशा सच्ची बातें कहता है, खुदा के कलाम की सच्चाई को बयान करता है, लोगों के जो है रवादारी नहीं करता, लोगों को मिस इंटरप्रेट नहीं करता, अपने फायदे के लिए लोगों से झूठ नहीं बोलता। आगे लिखा है, झूठा नहीं, झूठ नहीं बोलता, झूठी नबूवत नहीं करता। पाक रूह से भरा हुआ शख्स झूठी नबूवत नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोलता, अपने फायदे के लिए, अपनी मेंबरशिप को जो है बढ़ाने के लिए, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, लोगों से जो है पैसा निकलवाने के लिए झूठ नहीं बोलता, बल्कि क्या है, सच्चा है और झूठा नहीं। और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात, जब खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है तो हम उसमें कायम हो जाते हैं, ना कि हमारी जिंदगियों के अंदर हमारे अपने ईमान कमजोर ईमान वाले लोग खुदा को पसंद नहीं है। कमजोर ईमान वाले लोग समंदर की लहरों की मानित हैं। कलाम मुकद्दस हमें इस बात की तस्दीक करता है। आज हमें गौर करना है, आज गौर करें, क्या आप अनॉइंटेड हैं? अपने आप से पूछें, अपने पास्टर से जाके पूछें, पास्टर जी मैं अनॉइंटेड हूं? मैं कब अनॉइंटेड हुआ था? क्या आप जानते हैं? गौर करें आज अपने आप पे, आप कब अनॉइंटेड हुए हैं। अगर आप अनॉइंटेड हैं तो आप झूठ नहीं बोल सकते। खुदावंद के कलाम की सच्चाइयां आपके अंदर एस्टैब्लिश हैं, आपके अंदर लालच नहीं होगा, आप चंद रुपए पैसे के लिए झूठ फरेब नहीं देंगे।
मैं नहीं कह रहा, खुदा उनके पाक कलाम में लिखा, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब 27 आयत आप जो पढ़ लें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इसका बकिया हिस्सा हम जो कल देखेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।